और मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे क्लास 12th का आरएनए। उसका नाम है आरएनए। आरएनए मतलब हम उसकी आज आनुवंशिक पदार्थ की खोज करेंगे। तो हेडिंग उसकी डाल लेते हैं, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। की खोज, इसकी हेडिंग है आनुवंशिक पदार्थ की खोज। हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो हमारे पेपर में आएगा, उसके हम 2-3 पॉइंट में हम उसको याद करेंगे। इसको हम कहेंगे ट्रिक से याद करेंगे, ना कि हम एक थ्योरी। कहते हैं कि बहुत सारा थ्योरी लिखा रहता है, इसको कैसे याद करें? तो हम उसको एक क्या कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं कि एक 2-3-4 लाइन में उसको ख़त्म करके और उसको आप अपनी भाषा में, अपनी सरलता भाषा में उसको लिखकर उसको 1 पेज या 2 पेज में लिख सकते हैं आसानी से। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा उस शॉर्ट ट्रिक्स को। तो हम उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स लाए हैं। आप सभी को अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अच्छे से इसको याद कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पेपर में 1 या 2 या 3 नंबर में आ जाता है, जिस कारण हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। जो हमारे पेपर में अगर आ जाए तो हम उससे लिख सके, ना कि उससे छोड़ कर आए। तो चलते हैं। इसका पहला पॉइंट जो है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो सभी का, उसको क्या दर्शाता है? पहला पॉइंट उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि जो इसका इंट्रोडक्शन है उसका ये है कि फ्रेंकल और कॉनरेड ने जो है, इसमें जो पहला है तो वो कहेंगे फ्रेंकल और कॉनरेड ने 1957 ईस्वी में टीएमवी होता है टबैको मोज़ेक वायरस। टबैको मोज़ेक वायरस, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है टीएमबी। जो टीएमबी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस में जो होता है, मतलब क्या पाया जाता है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन तथा आरएनए होता है या ऐसे छोड़ सकते हैं या लिख लेते हैं होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अभी देखिए, और हमारा इसका तीसरा पॉइंट है कि अगर हम प्रोटीन तथा आरएनए को अलग अलग करके कोई प्रयोग करें तो क्या होगा? तो हम इसको करते हैं कि आरएनए तथा प्रोटीन को अलग अलग करके दो प्रयोग करें। अगर हम तो अलग अलग करके दो प्रयोग की करें या किए गए जो हो, तो हमें सिर्फ क्या करना है? कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। पहले प्रयोग देखें अगर जो, तो पहला प्रयोग डाल सकते हैं, प्रयोग फर्स्ट। अगर देखें, अगर पहले प्रयोग में हम प्रोटीन को इस्तेमाल करके प्रयोग करें, तो अगर हम पहला प्रयोग देखें तो प्रोटीन को तंबाकू की पत्ती से संपर्क कराया तो देखा गया कि तंबाकू की पत्ती पर या प्रोटीन पर कोई संक्रमण नहीं हुआ। तो कोई संक्रमण नहीं हुआ।
क्या नहीं हुआ? संक्रमण नहीं हुआ। अब प्रयोग दूसरा करते हैं हम, आरएनए को लेकर हम प्रयोग दूसरा करते हैं, क्योंकि हम प्रोटीन को लिए तो कोई संक्रमण नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रोटीन तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर हेडिंग पता है कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की खोज, यही तो है। अब हम दूसरा करते हैं प्रयोग, इसमें हमने आरएनए को ले लिया। अब आरएनए को हम लेकर तंबाकू की पत्ती से संपर्क कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। आरएनए तंबाकू की, आरएनए को लिख लेते हैं, आरएनए को तंबाकू की पत्ती, गलत हो गया, पत्ती, चलो लिख लो, काट देते हैं, पत्ती से संपर्क कराया तो संक्रमण हो गया। अब संक्रमण हो गया तो हमसे यह तो सिद्ध हो रहा है ना कि डीएनए के अलावा आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है। तो यहाँ पे हम एक लाइन बढ़ा सके लिख सकते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि डीएनए के अलावा आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए हमारे साथ फिर से इसको रिपीट करते हैं। फ्रैंकल और कॉनरेड ने 1957 ईस्वी में टैबेको का पूरा नाम टैबेको मोज़ेक वायरस में इसकी खोज की। मतलब क्या होता है, टीएमबी जो टैबेको मोज़ेक वायरस है इसकी खोज की। जो टैबेको में है, टैबेको टीएमबी में प्रोटीन तथा आरएनए होता है। फ्रैंकल और कॉनरेड ने आरएनए तथा प्रोटीन को अलग अलग करके दो प्रयोग किए। प्रयोग एक में प्रोटीन को तंबाकू की पत्ती से संपर्क कराया तो कोई संक्रमण नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार हमने आरएनए को तंबाकू की पत्ती से संपर्क कराया तो क्या देखते हैं कि तंबाकू की पत्ती पर संक्रमण हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि डीएनए के अलावा आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आरएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ है, ना कि डीएनए भी। डीएनए तो आनुवंशिक पदार्थ होता ही है, क्योंकि यह अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ वायरसों में आरएनए को भी आनुवंशिक पदार्थ देखा गया है। तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप सभी को मतलब क्लियर हो गया होगा। और ये टॉपिक हम सिर्फ इतने से हैं, अगर इसको हम अपनी भाषा में लिखना कोशिश करें तो देखते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं। कि पहला पॉइंट है, फ्रैंकल और कॉर्नेड ने 1957 में टीएमबी टैबेको मोज़ेक वायरस की खोज की। टीएमबी में मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस में प्रोटीन तथा आरएनए होता है। आरएनए तथा फिर लिख सकते हैं कि फ्रैंकल और कॉनरेड ने आरएनए तथा प्रोटीन को अलग अलग करके दो प्रयोग किए। प्रयोग एक, प्रोटीन को तंबाकू की पत्ती से संपर्क कराया तो देखा गया तंबाकू की पत्ती पर कोई संक्रमण नहीं हुआ। प्रयोग दो हम डाल के लिख सकते हैं डी कि आरएनए को तंबाकू की पत्ती से संपर्क कराया तो तंबाकू की पत्ती पर कोई संक्रमण नहीं हुआ। मतलब आरएनए से जब संक्रमण मतलब संपर्क कराया तो आरएनए के कारण तंबाकू की पत्ती पर संक्रमण हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि डीएनए के अलावा आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है। तो आप सभी को ये वाला टॉपिक अगर बहुत आपने थोड़ा सा भी या बहुत अच्छे से तैयार किया तो आप बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर थोड़ा सा भी इसको देख कर चले गए, अगर एक दो पॉइंट इसको आपको याद है तो आप इसको लिख कर अवश्य आएंगे। ये आपको छोड़कर आप नहीं आएंगे।
तो इसी प्रकार अगर हम दूसरा टॉपिक देखें, उसका नाम है सेंट्रल डोगमा, जिससे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल डोगमा और हिंदी में कहते हैं मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत सिद्धांत इसको कहते हैं सेंट्रल डोगमा, जिसे कहते हैं मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत इसको लिख सकते हैं सेंट्रल डोगमा। ये हो गया इसकी हेडिंग। तो क्या कहेंगे इसको, इसमें जो वैज्ञानिक उसने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि इसमें बताया गया है कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन, मतलब जो प्रतिकृति का अगर सही अर्थ में निकले तो फोटोकॉपी, मतलब अपने जैसा हूबहू दूसरे का निर्माण, मतलब अपने जैसे हम शक्ल कह सकते हैं एक तरह से। तो डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन करके ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण और एमआरएनए ट्रांसलेशन अनुवाद करके प्रोटीन का निर्माण करता है। बस इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए। ये 2 या 3 नंबर में आता है और इसको हम आसानी से लिखकर अपने पेपर में 2026 के पेपर में लिखकर आ सकते हैं और हमें इन 2 टॉपिक को मिलाकर ही हमें 5 या 6 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो पहला इसका अगर जो पॉइंट देखें तो इसका कुछ नहीं है, बस लिख सकते हैं क्रिक ने 1968 ईस्वी में मूल सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब प्रतिपादित किया है तो जिसके अनुसार, अब लिख लें जिसके अनुसार क्या है। अभी हम लोगों ने बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स में हम ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे, ट्रिक जो हमारे पेपर में आए सकता है। डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन। डीएनए क्या करेगा, प्रतिकृति, इंग्लिश में रेप्लिकेशन। ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन। बनाएगा क्या, एमआरएनए। अब एमआरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन, अनुवाद करके बनाएगा प्रोटीन। सिर्फ हम 2 लाइन में अगर इसको देख कर चले जाते हैं तो हम इसको 2 या 3 नंबर में आएगा तो हम इसको करके आएंगे, छोड़ कर नहीं आएंगे। तो हम सभी लोग एक छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से बायोलॉजी का चैप्टर को कोई सा भी चैप्टर हो, छोटे से टॉपिक में हम सब छोटे छोटे ट्रिक्स में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट में उसको याद करेंगे और उसको अपनी भाषा में लिखने की प्रयत्न करेंगे सभी लोग, जिससे कि हम लोग अपनी भाषा में उस कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा भरना भी सीख जाएंगे और सटीक आंसर लिखेंगे, जिससे कि एग्ज़ामिनर देखकर कहे कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है। इसमें वो सभी टॉपिक में जो चाहिए, जो उसका मूल सिद्धांत जैसे जिसने जो प्रतिपादित किया है, जो ये सन है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, तो वो आंसर आपको अगर छोटी सी भी उसमें करेक्शन भी होगी उसको माफ़ करके वो आपको पूरा नंबर देगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सब इससे 2 टॉपिक को आप तैयार कर लें और अब जो अगर ये आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लिख कर आएंगे। तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।